अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ रहें खैरियत से रहें। आज मैंने सुबह सुबह ही घर में सफाई का काम शुरू कर रखा है क्योंकि ईद भी बस करीब ही है और ईद के लिए भी सफाई शुरू करनी चाहिए अब। और मौसम भी इस कदर तेज़ी से बदल रहा है और मौसम इतना ज़्यादा गर्म हो गया है कि अब जो हम बड़ी रज़ाइयाँ मोटी रज़ाइयाँ इस्तेमाल करते थे अब वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो मैंने सोचा कि उनकी भी कवर्स वग़ैरह धो लूँ ताकि इनको भी रख सकूँ। और छोटी रज़ाइयाँ पतली सी रज़ाइयाँ और कंबल मैंने निकाल लिए और जो विंटर्स वाले बेडशीट्स थे वो भी मैंने हटा दिए सारे। और कॉटन के हल्के फुल्के बेडशीट्स मैंने निकाले हैं बेड्स पर बिछाने के लिए, जो कि थोड़े लाइट कलर्स के हैं ताकि ज़्यादा गर्मी ना लगे अभी से। क्योंकि मोटे वाले जो विंटर्स के जो बेडशीट्स थे अब वो भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि मौसम काफ़ी तेज़ी से बदल गया है। और अब रात को हम कभी कभी पंखा भी लगा लेते हैं। तो सफाई मैंने स्टार्ट की है सबसे पहले अपने कमरे की। यहाँ पर मैंने तमाम टेबल्स के कवर्स और बेडशीट्स के कवर्स सब कुछ ही मैंने निकाल लिया है धोने के लिए। मैं ऊपर लेकर जाऊंगी और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग शुरू कर रखी है क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके हम ईद के लिए सफाई करते जाएंगे तो ही ईद के लिए घर साफ़ हो जाएगा। इस वॉशरूम के आगे जो मैट रखा है ये भी मैंने अभी नया साफ़ बिछा लिया है। और ये हीटर भी मैंने निकालना है, इसका पाइप वगैरह खोलकर इसको भी मैं साफ़ करूँगी और स्टोर में फिर रख दूँगी। और फ़िलहाल के लिए मैंने बेडशीट ये वाला निकाल लिया है। ये मेरे पास हल्का कलर का यही बेडशीट था तो मैंने यही बेड पर बिछा लिया। ये बहुत हल्के कलर का भी है और मटेरियल भी इसका कॉटन है तो बस आजकल के मौसम में यही अच्छा लगता है। और ये वाली बड़ी रज़ाइयाँ जिनके गरम कवर हैं इनको मैंने निकालना है अभी ताकि इनको धो सकूँ और धोने के बाद ही मैं इनको फिर संभालूँगी। इन रज़ाइयों के कवर मैंने हाथ से ही सिए हैं। इनकी जो ओपनिंग्स होते हैं और बड़ी मोटी सी सिलाई मैंने लगाई है और मज़बूत धागा मैंने इस्तेमाल किया है इसके लिए। तो बस जब मैं इनको निकालती हूँ तो एक ही दफ़ा मैं धागा खींचती हूँ और इसका ये वाला साइड खुल जाता है और बहुत आसानी के साथ ये कवर मैं इसे हटा लेती हूँ। और फिर जब वापस कवर डालकर सीना हो तो फिर दोबारा से इसी तरह सी लेती हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। इस दूसरी वाली रज़ाई का भी मैंने कवर हटाना है, इसी को भी मैं इसी तरह ही सिया था बड़ी बड़ी सिलाई लगाकर और मोटा सा मज़बूत सा धागा। तो पर एक ही दफ़ा मैं धागा खींच लेती हूँ और पूरे रज़ाई का कवर खुल जाता है। और रज़ाइयों के कवर धोने के अलावा मैं तमाम रज़ाइयों को ऊपर लेकर जाऊंगी, इनको 2 दिन के लिए धूप में डालूंगी ताकि इनका भी स्मेल अच्छा हो जाए और जरासीम वगैरह धूप के साथ ख़त्म हो जाए इनसे। मैं बिल्कुल भी रज़ाइयों को इसी तरह से विंटर्स के एंड पर नहीं रखती। सबसे पहले इनके कवर धो लेती हूँ और रज़ाइयों को 2-3 दिनों के लिए धूप लगवा लेती हूँ। तो जब अगले सीज़न के लिए मैं इनको बाहर निकालती हूँ तो इससे बिल्कुल भी कोई स्मेल वगैरह नहीं आता और ये इतने फ्रेश और साफ़ होते हैं। लेकिन जब आप गंदे कवर्स के साथ या ऐसी ही रज़ाइयाँ बग़ैर धूप लगवाए ट्रंकों में या अलमारियों में रख देती हैं तो अगली सीज़न पर हम इनको निकालते हैं तो ये बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती और बहुत बदबू सी इनसे आती हैं। तो अभी से ये काम ज़रूर कर ले कि रज़ाइयों को धूप लगवा लें, उनके कवर्स भी धो लें और फिर इनको संभालें। गर्म कपड़े वगैरह भी मैंने इसी तरह से धोकर और धूप लगवा कर संभाल कर रख लिए हैं ताकि अगली सीज़न पर ये बिल्कुल बग़ैर किसी बू वगैरह के हमें मिले। और छोटे कंबल पतले रज़ाइयाँ भी मैंने निकाल ली हैं। कमरे को मैंने अच्छी तरह से डीप क्लीन कर लिया है और ये जो मैट्रेस हमारा यहाँ पर नीचे कारपेट पर पड़ा रहता है इसका भी मैंने कवर निकाल लिया है। इसको भी मैं अब दूसरा साफ़ कवर चढ़ाऊँगी। और बाकी घर में भी मैंने डीप क्लीनिंग शुरू कर रखी है ताकि थोड़ी थोड़ी करके ईद के लिए घर साफ़ हो जाए क्योंकि एक साथ तो ये काम फिर होने से रहे।
वैसे ये रज़ाइयों और गर्म कपड़े वगैरह संभालने का काम तो रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल बस मौसम ही ऐसा आ गया है कि रमज़ान के बीच में ये काम करने पड़ रहे हैं। वैसे ये रमज़ान के करने के बिल्कुल भी काम नहीं है, क्योंकि बस आखिरी अशरा चल रहा है। मेरा तो दिल चाहता है कि बिल्कुल भी घर का कोई भी काम ना करूं, इस आखिरी अशरे में भरपूर इबादत करूं। लेकिन बस हम ख़वातीन की यही मजबूरी होती है कि घर के काम भी साथ साथ चलने होते हैं और इबादत भी, रमज़ान भी है। बस अल्लाह हमारे इन कामों को भी इबादत के ज़मरे में डाले और हमारे जो कुछ ना कुछ इबादत कर रहे हैं अल्लाह उसको कबूल फरमाए। तो ये तमाम रज़ाइयों और बेडशीट्स के कवर वगैरह मैंने यहाँ पर रखती हैं। यहाँ से फिर मैं ऊपर लेकर चली जाती हूँ और मेरा वॉशिंग एरिया ऊपर छत पर है, तो वहाँ पर मैं धो लेती हूँ। वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह सब मैं वहाँ पर करती हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर छत पर ऐसी जगह बनाई हुई है कि जहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई, इस्त्री का मेज़ भी, तो तमाम काम मैं धोने का और इस्त्री का वहाँ पर कर लेती हूँ। और इसके बाद किचन का भी काउंटर वगैरह, चूल्हा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। जो झाड़ू का काम था वो भी मैंने कर लिया, और अब मैंने पाइप लगा लिया है ताकि ये लिविंग रूम और किचन वगैरह अच्छी तरह से धो सकूं। क्योंकि जितना भी झाड़ू और मॉप वगैरह मैं लगा लेती हूँ तो बस ज़्यादा सफाई नहीं होती उससे। जब तक मैं इसको अच्छी तरह से धो ना लूँ तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता और ये मुझे बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। तो पाइप लगा लिया, उससे किचन भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और लिविंग रूम भी, और बाहर गैरेज वाला एरिया भी। और आजकल तो किचन में फ्राइंग वगैरह का काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि रमज़ान में फ्राइंग का काम बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल वगैरह का। तो किचन का फ़र्श वैसे भी बहुत ज़्यादा ऑयली हुआ होता है, तो किचन तो बिल्कुल भी धोने के अलावा साफ़ ही नहीं होता। और मैं ये डिश वॉश भी यूज़ कर लेती हूँ, इससे किचन का फ़र्श बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। इससे एक तो जगह अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है और इसका स्मेल भी काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा है, तो जगह बहुत ज़्यादा खुशबू भी आ जाती है यहाँ पर। और बस अब ये सफाई का लास्ट काम था, क्योंकि कमरे और बाकी जगह हमने साफ़ कर ली है। बस ये एक पोर्शन आज हमने साफ़ करना था, और इसके बाद हमने दूसरे घर के पोर्शंस भी इसी तरह ही डीप क्लीन करने हैं। और सुबह से ही हम इस काम में लगे हुए हैं। कमरों की सफाई, बेडशीट चेंज किए और रज़ाइयों वगैरह का काम करने के बाद बस ये पूरा दिन निकल गया ये काम करते करते। और अब मैंने जल्दी से हाथ चलाना शुरू कर लिया, क्योंकि तकरीबन असर का टाइम होने वाला है। और किचन की सफाई के बाद मैंने यहाँ पर पंखा चला दिया ताकि खुश हो जाए, क्योंकि अभी मैंने अफ्तारी की तैयारी के लिए वापस किचन में आना है। लिविंग रूम भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, यहाँ पर भी मैंने पंखे चला लिए ताकि बस जल्दी से खुश्क हो जाए, क्योंकि वाइपर लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत जगह जगह पर पानी रह जाता है, तो उसके लिए मैं पंखे चला लेती हूँ फुल स्पीड से, तो फिर वो जल्दी से सूख जाता है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर यहाँ पर हमारा छोटा सा ओपन एरिया है लिविंग रूम के साथ, और दूसरे साइड पर गाड़ियों का गैराज है। तो यहाँ पर मैंने चंद पौधे भी रखे हुए हैं, उनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। दीवार पर जो पॉट्स लगे हुए हैं पौधों को, उसको भी मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया ताकि वो भी साफ़ हो जाए धूल वगैरह से। और ये चंद पौधे रखने की वजह से भी हमारा ये एरिया बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी ग्रीन सा रहता है। और जब हम लिविंग रूम से बाहर निकलते हैं और थोड़े से ये पौधे हैं, ये जब नज़र आते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सा लगता है। और इस तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं इस वक्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर पर हैं, तो बस इस जगह को फिर धोना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गाड़ियों के नीचे से फिर पानी डालना पड़ता है और साफ़ करना होता है। लेकिन फिर भी मैंने ये जगह भी अच्छी तरह से साफ़ कर ली। और तमाम काम ख़त्म करने के बाद आ गई मैं किचन में मैंने गोश्त पहले से ही बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, और आज मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने गोश्त बॉईल कर लिया था ताकि
ये फिर जल्दी से बन जाए। और प्याज टमाटर मैंने पकने के लिए रख दिए और बस स्टार्ट कर ली इफ्तारी की तैयारी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।